हम लोग उस वीडियो में यहाँ तक बना चुके थे साइन एन इक्वल टू रूट 2/एल साइन एन पाई एक्स बटे में एल बना रहे थे। ठीक, यही एक विभव बॉक्स में बंद कण के लिए क्या था, तरंग फलन था। अब उसके बाद क्या देखते हैं, ऊर्जा के आइगेन मान को देखते हैं। आइगेन मान मतलब क्या था, ई एन का मान को मान को निकालना ही आइगेन मान कहलाता है। तो समीकरण 4 से के इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, के इक्वल टू क्या माने थे, एन पाई बटे में एल। इतना की जगह हम लोग क्या माने थे, के की जगह क्या था, ठीक, ये था एन पाई बटे में एल हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो वर्ग करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर देखिए यहाँ पर, ठीक, तो के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे में एल के स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए के स्क्वायर का मान कहाँ से, ठीक, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में जाना है। ठीक, श्रोडिंगर समीकरण से हम लोग के स्क्वायर इक्वल टू क्या माने थे, ठीक, के स्क्वायर टू हम लोग क्या माने थे, 2m(en) बटे में एच प्राइम का स्क्वायर माने थे। ठीक, इसको हम लोग आगे में देखना है, यही माने थे। तो यहाँ पर 2m(en) बटे में एच प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई का स्क्वायर बटे में एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ई एन इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच प्राइम का स्क्वायर पाई का स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर 2n हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग इस तरफ, क्योंकि ई एन का मान रखेंगे तो इसको इस तरफ पसंद करेंगे, बटे में आ जाएगा, ये जाएगा तो इस तरफ तो एच प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा और ई एन का ई एन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, तो ई एन इज इक्वल टू ये हो गया। फिर ई एन इज इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर एच पाई का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2m(l) का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में 2h प्राइम का स्क्वायर बटे में 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये पाई से हमारे पास ये पाई कटेगा, तो यहाँ पास ई एन इक्वल हो जाएगा एन स्क्वायर एच प्राइम का स्क्वायर बटे में 8m(l) का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समीकरण इसको 6 दे देंगे। अब उसके बाद देखिए एन इक्वल टू, ठीक, एन इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 डी से रखने पर, ठीक, एन का मान 1 2 3 4 5 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ई 1 इक्वल टू हो जाएगा एन हो जाएगा स्क्वायर एच प्राइम का स्क्वायर बटे में 8m(l) का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास दिया है। ठीक, ई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मान रखेंगे, यहाँ पास 1 रखे तो ऐसे बचा ना 1, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4h प्राइम का स्क्वायर बटे में 8m(l) का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इतना का मान देखिए, यहाँ पर देखिए इतना का मान देखिए, इतना का मान हमारे पास क्या मिला है, E1 मिला है, तो इसको 4E1 लिख सकते हैं। ठीक, 4E1 मान रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके आगे देखिए E3 रखते हैं तो 9h प्राइम का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से इतना का मान क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं, E1 हो गया 9E1 हो जाएगा। उसी तरह 4 रखते हैं En का मान, यहाँ पर 16h प्राइम का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर इक्वल 16E1 हो जाएगा। इतना का मान हमारे पास 16E1 हो जाएगा। ठीक, तो ग्राम इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। तो देखिए ये हो जाएगा वाई एक्स के लिए, ये एक्स अक्ष के लिए 0 1 2 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा E1 हो जाएगा 4E1 हो जाएगा 9E1 हो जाएगा 16E1 हो जाएगा। ठीक, डी से यहाँ पर इस तरफ हो जाएगा। ठीक, और ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक, अब उसके देखते हैं यहाँ पर ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व। ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व देखिए, ठीक, इसके लिए आप क्या निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं। घनत्व मतलब क्या निकालते हैं, ठीक, रो का मान घनत्व होते हैं। ठीक, रो का मान निकालते हैं घनत्व। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एकांक ऊर्जा परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या को ऊर्जा अवस्था का घनत्व कहते हैं। अर्थात ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व इक्वल टू क्या होता है, डी एन बटे में क्या होता है, ठीक, क्या होता है, डी ई एन होता है। ठीक, ई एन होता है। अब ई एन का मान हमारे पास क्या मिला था, ई एन हम लोग मिला था ई एन इक्वल टू एच स्क्वायर एल का स्क्वायर एच एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर मिला था। अब इसी मान को हम लोग इसमें रख देते हैं। देखिए ई डी ई एन, ठीक, एक बार आकलन करेंगे, ठीक, डी ई एन इक्वल टू हो जाएगा 2n(d(n) इंटू एच प्राइम का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर हो गया। देखिए डी ई एन का मान मिल गया हमें, ठीक, डी ई एन का मान मिल गया है तो इसको हम लोग वापस रखेंगे। ठीक, ये हो जाएगा डी ई एन का मान। अब देखिए ई यहाँ पर डी एन मिल रहा है और यहाँ पर भी डी एन है, तो इसको मैं इस तरफ पक्षांतर कर सकता हूँ, इसको मैं इस तरफ पक्षांतर करके बटे में इसके बटे में ला सकता हूँ। ठीक, पहले ऐसे था, इसको एक बार क्या किए, आकलन किए, आकलन करने पर हमें ये मिला है डी ई एन इक्वल टू 2n(d(n) इंटू में एच प्राइम का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसको डी एन को इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा, इस तरफ पक्षांतर करूंगा तो देखिए यहाँ पास क्या होगा,
तो यहाँ पास हो जाएगा 8 ml का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2NH का स्क्वायर इक्वल टू DN बटे में DEN हो जाएगा। तो DN बटे में DEN इक्वल टू हो जाएगा 4ml का स्क्वायर बटे में हो जाएगा NH का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमें DN बटे में DEN का मान मिल गया। ठीक, इस प्रकार से जहाँ प्रत्येक ऊर्जा स्तर में उप इलेक्ट्रॉनों के लिए अवस्था है, ये हमें रो का मान मिल गया। इसका मान होता है रो के बराबर होता है। ठीक, तो DN बटे में DEN का मान मिल गया। ठीक, इस प्रकार से 4ml के स्क्वायर बटे में 4N का स्क्वायर मिल गया। अब उसके बाद देखते हैं कि ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व बराबर क्या होता है, 2 इंटू में DN बटे में DEN होता है। तो यहाँ पास इतना का मान हमारे पास क्या मिला है, ये मिला है, इसको मान को यहाँ पास रख देते हैं। तो 2 इंटू में 4ml का स्क्वायर बटे में 8N का N, ठीक, H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8ml का स्क्वायर बटे में NH का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे पास रो का मान आ गया। ठीक, ये दोनों कट जाएगा, नहीं यहाँ पास नहीं रहेगा। तो ml का स्क्वायर बटे में NH का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से रो घनत्व का मान आ गया। अब उसके बाद क्या आता है, फर्मी ऊर्जा क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए फर्मी ऊर्जा हमारे पास, देखिए फर्मी ऊर्जा EF किसी ताप पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव ऊर्जा है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तथा यहाँ पर क्या आता है, तथा इससे ऊपर की सभी ऊर्जा स्तर खाली होती है। माना कि NF उच्चतम ऊर्जा अवस्था है के संगत क्वांटम संख्या है। ठीक, उच्चतम संख्या की संगत क्या है, क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अर्थात n=1 से n=nf तक की ऊर्जा अवस्थाओं n से इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी होती हैं। चूंकि यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः n क्या लेंगे, 2NF लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मान रखेंगे, E=n की जगह 2NF लेंगे इक्वल टू n² FH का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग EN का मान रखें, EN का मान रखें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए NF=n बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, NF बटे में हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक, अब उसको देखिए E बटे में N हो जाएगा तो NF हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए NF मिल रहा है, NF का स्क्वायर है तो यहाँ पर मान को रखते हैं। EF इक्वल टू हो जाएगा N बटे में 2 का होल स्क्वायर, H का स्क्वायर बटे में 8ml का स्क्वायर हो जाएगा। तो EF इक्वल टू हो जाएगा N² H स्क्वायर बटे में 4 इंटू में 8ml का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 तो 8 हो जाएगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई EF इक्वल टू क्या मिलेगा, N² H स्क्वायर बटे में 32ml का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं फर्मी ताप देखते हैं। तो देखिए फर्मी ताप, फर्मी ऊर्जा किसी धातु का अभिलाक्षणिक नियतांक होता है। सुविधा के लिए फर्मी ऊर्जा EF में फर्मी ताप TF दे हैं। ठीक, फर्मी ऊर्जा EF से दर्शाते हैं, तो अब फर्मी ताप को किससे दर्शाएंगे, TF से दर्शाएंगे। तो देखिए TF, तो यहाँ पर देखिए फर्मी ताप EF किसके बराबर होता है, KTF के बराबर होता है। K वोल्टेज में नियतांक बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ के को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो TF इक्वल टू EF बटे में K हो जाएगा। EF बस का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इतना मान निकाले हैं, EF का मान इतना, बस मान को वहाँ पर रखेंगे। देखिए मान को हम लोग रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, TF इक्वल टू N² H स्क्वायर बटे में 32ml का स्क्वायर K हो जाएगा। ठीक, K का K हो जाएगा। अब फर्मी वेग आता है, तो फर्मी वेग के लिए फर्मी ऊर्जा इक्वल टू होता है EF इक्वल टू 1/2 mvf का स्क्वायर होता है। ये एक फार्मूला है, किसका, वेग का फार्मूला होता है। तो जहाँ VF फर्मी का वेग कहलाता है, तो VF का स्क्वायर, ठीक, VF का स्क्वायर, इसका मान चाहिए VF का मान, इसको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 2FE बटे में हो जाएगा M हो जाएगा। ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2FE बटे में M हो जाएगा। तो VF का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 बटे में M हो जाएगा। और यहाँ पर EF का मान क्या मिला है, N² H स्क्वायर बटे में 32ml का स्क्वायर मिला है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए VF का स्क्वायर 2 से 2 कटेगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर N² H स्क्वायर बटे में हो जाएगा 16ml का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ऋण को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो VF इक्वल टू क्या मिलेगा, ऋण N² H स्क्वायर बटे में 16ml का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए अर्थात VF इक्वल टू क्या मिलेगा, NH बटे में 4ml मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, फर्मी वेग है। ठीक, फर्मी वेग। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक, थैंक यू।